दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सुल्तान इल्तुतमिश ने दलचालिसा का गठन क्यों किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे। दरअसल में अगर आप इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो इसके दो उद्देश्य थे, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप में था कि जब सुल्तान अनुपस्थित होगा तो दलचालिसा सुल्तान के कार्यों को पूरा करेगा, लेकिन जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य था वो बहुत ही कूटनीतिक और जटिल था और समय और परिस्थितियों की ये मांग थी। दरअसल में जब ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र आराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया जाता है, लेकिन वह एक अयोग्य उत्तराधिकारी साबित होता है और उससे तंग आकर दरबार के जो सरदार थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद जो उस समय बदायूं का सूबेदार था उसको सुल्तान बनने के लिए आमंत्रण किया और इल्तुतमिश ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। और इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठ गया तो उसके पास कई समस्याएं थी कि गोरी के कुछ वरिष्ठतम सदस्य सेनापति अभी भी जिंदा थे, जैसे गजनी का सुल्तान ताजुद्दीन इल्दौज और दूसरा सेनापति कुबाचा जो ऐबक के रिश्तेदार भी थे और गोरी के वरिष्ठतम सेनापति में थे, तो वो भी दिल्ली सल्तनत पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते थे। ऐसी कूटनीतिक परिस्थितियों में इल्तुतमिश ने उस शक्ति को बैलेंस करने के लिए दरबार में अपने समर्थकों को तैयार करने के लिए एक दल का गठन कर दिया और उन सरदारों को प्रमोट करके 40 सरदारों का एक संगठन बना दिया और यही संगठन दलचालिसा के रूप में जाना जाता है। और दलचालिसा एक तरीके से इल्तुतमिश के समर्थन में खड़ा रहा, लेकिन आने वाले समय में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो यही दलचालिसा इतना पावरफुल हो जाता है कि आगे चल के किंग मेकर का काम करने लगता है। अंतोगत्वा इसी से निकलकर कुछ सरदारों ने खुद सुल्तान की पदवी पर, सुल्तान की गद्दी पर बैठ गए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।